welcome back to my YouTube channel NK Tutorial. This is Nushat and I'm teaching you maths of NCERT class 8. So let's see question number 4 of exercise 8.3. देखते हैं question number 4 क्या कहता है. I borrowed rupees 12,000 from Jamshed at 6% per annum. Okay. Simple interest for 2 years. Okay. मैंने जमशेद से 12,000 रुपीज बोरो किए. ओके. कितने परसेंट रेट पे 6%. ओके. 2 years के लिए सिंपल इंटरेस्ट पे. ओके. Had I borrowed this sum at 6% per annum compound interest, what extra amount would I have to pay? काश अगर मैं इसे कंपाउंड इंटरेस्ट पे लेता. ओके. कंपाउंड इंटरेस्ट पे अगर मैं इसे लेता तो मुझे कितना एक्स्ट्रा पैसे ज्यादा देने होते. सेम मनी, सेम रेट, सेम टाइमिंग के लिए अगर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट पे लेता तो मुझे और कितने एक्स्ट्रा पैसे देने होते. ओके. सो जस्ट लुक हियर. I borrowed from Jamshed. So what is, कितना बोरो करते हैं वो 12,000. So it is principal. Look here. So principal is equal to 12,000 rupees. Got it? Date 6%. Time 2 years. We have to find SI. यहाँ पे SI निकालेंगे. That is extra money we will pay. Means okay. So SI is equal to PRT by 100. What is principal? That is 12,000. Rate क्या है? 6%. Time 2 years by 100. This 20 will go with this 20. Now 6 to 12, 12 12 is 144. So here 1440. 14, you know, 6 to 12, 12 2 is 144 and 10. 1440 is the सिंपल इंटरेस्ट. हमारा सिंपल इंटरेस्ट कितना बनता है यहाँ पे 1440. अब नेक्स्ट साइड हम देखते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट. ये सिंपल इंटरेस्ट के लिए है. ये इफ जब फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट अगर वो कंपाउंड इंटरेस्ट पे लेते इंटरेस्ट तो क्या होता. प्रिंसिपल सेम है. ओके. रेट भी सेम है. सो हम डायरेक्टली फॉरवर्ड कर देते हैं. A is equal to P into P into 1 plus R by 100 by N. So आप करेंगे what is 12,000 या प्रिंसिपल 12,000. ओके. 1 plus रेट क्या है 6 by 100. टाइम फॉर 2 years. विदाउट करेंगे क्योंकि हमें अगर इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में करते हैं थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं. इसलिए हम डायरेक्टली करेंगे 12,000 into 100 100 plus 6 106 by 100 into 106 by 100. Now these 20 will go with these 20. Here 10 will go with 10. अब हम क्या करेंगे 12 into 106 into 106. अब ये सभी को मल्टीप्लाई करके 10 से डिवाइड करेंगे. After calculating you will get 13,483.2. Got it now? तो दिस इज द अमाउंट वी हैव फॉर्ड. यहाँ पे अमाउंट आ गया फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट. कंपाउंड इंटरेस्ट अगर करते हैं तो अमाउंट ये आता है. सो नाउ वी हैव टू फाइंड CI. क्योंकि CI इज द एक्स्ट्रा मनी ना, वो एक्स्ट्रा मनी होगा. सो CI इज इक्वल टू व्हाट A माइनस P. व्हाट इज A? अमाउंट कितनी है 13,483.2. एंड व्हाट इज प्रिंसिपल? प्रिंसिपल इज 12,000. अब हम इसे माइनस करने पे क्या आता है. हाँ. सो वी विल गेट 0.2 that is 20 whatever you can put. Okay. Now 30 3 80 8 40 4. Okay. Now 3 minus 2 1. Okay. So here 1,483 1,483.20. This is the compound interest and this one 1,440 is the सिंपल इंटरेस्ट. यहाँ पे 1,483 है एंड हियर इज 1,440. ओके. देन विच वन इज एक्स्ट्रा. ज्यादा को किस में देना पड़ रहा है एक्स्ट्रा मनी. किस में ज्यादा इंटरेस्ट है कंपाउंड इंटरेस्ट पे या फॉर सिंपल इंटरेस्ट. देन वी आर गेटिंग हियर दैट दिस वन इज हियर 1,483 है. हियर इट इज 1,440. सो हियर व्हाट अमाउंट वुड आई हैव टू पे इफ आई हैड कंपाउंडेड इंटरेस्ट. नो, हमें कितना पैसे देना होता अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट पे इसे देते.
तो इसे देना होता एक्स्ट्रा मनी कितने, तो हम इसे करते हैं। Here we see that CI is more than SI. यहाँ पे हमने देखा कितना था हमारा CI 1440 थी। हाँ, here we see that CI is more than greater than SI. Okay, CI हमारा SI से ग्रेटर है और CI कितनी है हमारी, that is rupees 1483.20 and here rupees 1440. तो सिंपली आप कर लो इसे, 1483.2 में से 1440 को हम माइनस करेंगे, then what will we get? Sorry, we'll get 2, 3, 8 minus 4 means 43 rupees to 0 paise means 20 paise. Okay, so what extra amount would I have to pay? Then I would have to pay rupees 43.20 एक्स्ट्रा। हमें एक्स्ट्रा कितने देने होंगे, कितने देने पड़ते अगर हमने कंपाउंड इंटरेस्ट पे से लिया होता, then that is rupees 43 rupees 20 paise. Got it? Now let's come to question number 5. Here it is telling Vasudevan invested rupees 60,000 at interest rate of 12% per annum compounded half yearly. Okay, वसुदेवन ने किसी चीज में इन्वेस्ट करते हैं या सपोर्टर किसी को बोरो करते होंगे। ओके, 60,000 रुपीज, कितने इंटरेस्ट रेट क्या है, 12%। ओके, बट कंपाउंडेड हाफ ईयरली पे उन्होंने कंपाउंड किया है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, नॉट एनुअली। रिमेंबर, कंपाउंडेड हाफ ईयरली है तो क्या होगा, कुछ याद रखना। ओके, व्हाट अमाउंट वुड ही गेट आफ्टर 6 मंथ। ओके, 6 मंथ के बाद उन्हें कितना रिटर्न मिलेगा, कितने अमाउंट ही विल गेट, मींस कितने पैसे उन्हें 6 मंथ के बाद मिलेंगे। और सेकंड में है आफ्टर 1 ईयर के बाद उन्हें कितने मिलेंगे, कितने अमाउंट। तो जस्ट लुक हियर, ये बहुत सिंपल है, यू कैन डू इट। ओके, प्रिंसिपल इज रुपीज 60,000। गॉट इट नाउ? रेट क्या है, 12%। बट रिमेंबर, याद रखिए कंपाउंडेड हाफ ईयरली है। व्हेन देयर इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली द रेट बिकम्स हाफ। रेट क्या हो जाएगा हमारा, हाफ। Then 12/2 that is equal to 6. It means 6%. Rate becomes 6%. And and timing here telling after 6 month. Timing क्या है, 6 month. Time is 6 month. 6 month. Okay. Then that is equal to n is equal to 1. वो हमारा क्या हो गया, n is equal to 1. So just look here. So we will find here कितने अमाउंट देने होंगे। वी हैव टू फाइंड अमाउंट आफ्टर 6 मंथ। 6 मंथ के बाद कितने अमाउंट हो जाएंगे। एंड सेकंड में हमें फाइंड करनी है अमाउंट आफ्टर 12 मंथ्स। 12 मंथ्स के बाद कितने अमाउंट उन्हें मिलेंगे, कितने पैसे मिलेंगे आफ्टर 12 मंथ। दिस वी हैव टू फाइंड। ओके, तो लेट्स सी, सबसे पहले हम 6 मंथ के लिए फाइंड आउट करते हैं। A is equal to P into 1 plus R by 100. So N, what is principal here, 60,000 into 1 plus rate क्या है, rate is 6 by 100 time is here n is equal to 1. So we'll do 60,000 into 100 plus 6, 106 by 100. These 20 will go with these 20. 106 को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 106 को 6 से, 6 is the 36 carry 3, 6 0 0 3, 6 1 6, sorry, 6 3 6 and there is double 0. It means rupees 63,600 rupees. Okay, he will get at the amount of 6 month, at the means after 6 month उन्हें ये amount मिलेंगे after 6 month. Now look here. Okay, same प्रिंसिपल है, सेम रेट है, सेम टाइमिंग है, बट 1 ईयर के बाद उन्हें कितने अमाउंट मिलेंगे। तो जस्ट लुक हियर, पी सेम ऑलरेडी टाइमिंग कर लेते हैं, पी वही है 60,000, हम सिर्फ टाइम रेटिंग कर लेते हैं आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 1 ईयर। तो n is equal to 2. So just look here, a is equal to p into 1 plus r by 100 as it is, a is equal to p into 1 plus r by 100. N, what is principal? That is 60,000. Okay.
into 1 plus 6 by 100. Here n is equal to 2. So 60,000 into 100 is 100 plus 6. 106 by 100. Getting up? 106 by 100 into 2 times है, so 106 by 100. 106 into 106 into 6. Then we will get rupees. तब हमारा आएगा 106 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, you will get 366. Sorry, 636. 6 is 36. Carry 3. 6 0 is 0. 3 6 1 is 6. 636 को हम 106 से मल्टीप्लाई करेंगे. 6 6 is 36. 6 3 is 18. 18 and 3 21 to 1 carry 2. 6 is 36. 36 and 2 38. 0 0 0. 6 1 is 6. 3 1 is 3. 6 1 is 6. So we will get 6 1. 6 6 14. 12 12 and 8 2 14 4 carry 1. 3 3 6 6 1 7 and 6. We will here it will be 67,416. Okay. This is the amount. Okay. At the end of 1 year. Got it? So I hope you will be getting this. Okay. बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल वैसे कर सकते हैं. Okay. Just you know simple calculation है और that is only amount की हमें use करनी है. A is equal to P into 1 plus 1 by R by 100. Okay. So I hope you will be getting this. Okay. बहुत अच्छे ढंग से आप इसे क्लियर हो गया होगा. Once again I will meet you in my next video with next question. Till then, be practicing and be tuned. Okay. Bye bye.